स्टूडेंट्स, आज का वीडियो काफ़ी शानदार रहने वाला है क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं बेस्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और यहाँ पे हम डिफरेंट क्वेश्चन देखेंगे और न्यूमेरिकल के साथ क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हम कवर करेंगे। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक किया कीजिए जिससे कि हम और भी वीडियो बना सकें। और हमने कई प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन करवा चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप पूजा टेक्निकल क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे वीडियो आपको मिल जाएगी। या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिएगा, वहाँ पे हम सारे वीडियो का पार्ट बाय पार्ट लिंक जो है कि प्रोवाइड कर दिए हैं, तो वो वहाँ से भी देख सकते हैं। तो क्वेश्चन चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। क्वेश्चन है, जब लोहा को कॉपर सल्फेट के घोल में डाला जाता है, यानी कि Fe लोहा को बोलते हैं और कॉपर सल्फेट CuSO4 को बोलते हैं, जिसे हम नीला थोथा भी बोलते हैं। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं, नीला थोथा का रासायनिक नाम बताइए, रासायनिक सूत्र बताइए। तो नीला थोथा का रासायनिक नाम हो जाएगा कॉपर सल्फेट एंड रासायनिक सूत्र हो जाएगा CuSO4। तो कहता है यहाँ पे, जब लोहा को कॉपर सल्फेट के घोल में डाला जाता है तो क्या होता है। ऑप्शन गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन है। सबसे पहले हम इसको डिटेल में हम चर्चा कर लेते हैं, जिससे कि आपको सारे ऑप्शन यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि कौन सा ऑप्शन इसका सही होने वाला है। तो CuSO4 जिसको कॉपर सल्फेट बोल रहे हैं, नीला थोथा, इसको रिएक्ट कराना है Fe के साथ, लोहा के साथ। तो ये जो बनता है Fe जो है SO4 के साथ आ जाएगा और Cu अलग हो जाएगा। Fe का कलर जो होगा वो नीला होगा, सॉरी CuSO4 का, और Fe जो है ये लोहा है, इसको ध्यान में रखिएगा। और FeSO4 का जो रंग होगा यहाँ पे हरा हो जाएगा और Cu जो है लाल भूरा हो जाएगा, लाल भूरा होगा। तो ये याद रखिएगा इसको। तो यहाँ पे ऑप्शन में आप देख सकते हैं, पहला ऑप्शन है कॉपर सल्फेट का नीला रंग हरा हो जाता है, यानी कि कॉपर सल्फेट जो है FeSO4 हो जाता है तो हरा हो जाता है, हरा कलर का, बिल्कुल सही कह रहा। कॉपर के लाल भूरे कण तल में मिलते हैं तो Cu का लाल भूरा रंग होता है। और यह एक रासायनिक प्रक्रिया है, बिल्कुल यह एक केमिकल रिएक्शन है। तो ये सारे ऑप्शन सही हैं, उपयुक्त सभी सत्य हैं, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, CuSO4 नीला थोथा बोलते हैं, नीला थोथा इसको बोलते हैं। FeSO4 को आयरन सल्फेट क्या बोलते हैं, आयरन सल्फेट, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं हम। ये फिजिक्स का न्यूमेरिकल है, सभी लोग इसको ध्यान दीजिएगा ताकि ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे एग्जाम में तो आप शॉर्टली बना सकेंगे। हम यहाँ पे डिटेल में आपको सॉल्व करके बताते हैं किस तरह बनाया जाता है। कहता है, क्वेश्चन है, 20 ग्राम का एक बुलेट 500 मीटर पर सेकेंड के वेग से एक पेड़ से टकराता है एवं पेड़ के विपरीत भाग से यानी अपोजिट डायरेक्शन से 400 मीटर पर सेकेंड के वेग से बाहर आता है। बुलेट द्वारा किए गए कार्य की गणना करें, यानी कि यहाँ पे वर्क डन पूछा है। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को क्या करना है, गिवन लिख देना है, उसके बाद क्या फाइंड करना है वो हम फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मास है 20 ग्राम। अब यहाँ पे ग्राम है, इसको केजी में कन्वर्ट करना होगा। तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1000 से भागा देना होगा, तो आ जाएगा 0.20 ग्राम को अगर केजी में करेंगे तो 0.02 केजी आ जाएगा। उसके बाद भी दिया हुआ है यहाँ पे वेलोसिटी 500 मीटर पर सेकेंड और U दिया हुआ है 400 मीटर पर सेकेंड। वर्क डन पूछा है, तो वर्क डन हम लोग क्या जानते हैं, वर्क डन इक्वल टू जानते हैं FS जानते हैं या FD जानते हैं, FS cos थीटा है ना। यदि ये 1 हो जाता है तो FS हो जाता है हमारा, लेकिन ये जो गिवन है हमारा उससे नहीं बनेगा क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, एक और यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला जानते हैं, हाफ M और V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर जानते हैं, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर जानते हैं। तो ये किस तरह से आता है उसको हम डिटेल में हम बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे सारे वैल्यू को पुट अप कर दिए। मास यहाँ पे 0.02 है, V यहाँ पे 500 है एंड U यहाँ पे 400 है। इसको आसानी से कैसे सॉल्व कीजिएगा, ये देख सकते हैं आप, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर के फॉर्म में है। तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, A प्लस B इंटू A माइनस B, जिससे कि ये सॉल्व हो जाएगा आसानी से। और इसको काटिएगा तो यहाँ पे 900 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 900।
और कार्य का सही मात्रा क्या होता है, जूल होता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, 900 जूल हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं कि जो वर्क डन इक्वल टू एफएस होता है या एफडी होता है, तो ये फार्मूला हम कैसे यूज किए, हाफ एम इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, उसको देख लेते हैं ताकि आपको जो है कि समझने में कोई दिक्कत ना आए। हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से जानते क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, जानते हैं ना। तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a हो जाएगा। और यहाँ पे a क्या है, एक्सीलरेशन है, त्वरण है। एक और चीज़ हम जानते हैं यहाँ पे फोर्स इक्वल टू m इंटू ए, यानी कि द्रव्यमान गुने त्वरण, मास इंटू एक्सीलरेशन, ये भी जानते हैं हम लोग। और वर्क डन का हमने अभी अभी बताया कि वर्क डन इक्वल टू होता है एफएस होता है, क्या होता है, एफएस होता है। अब इसी पे हम यदि पुट करते हैं एफ इक्वल टू हमने क्या लिखा है, एम इंटू ए होता है। उसके बाद एस डिस्टेंस फार्मूला से हमने निकाल के लाया है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। अब यहाँ पे देख सकते हैं ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, हाफ एम यहाँ पे आ जाएगा और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आ जाएगा। इसी फार्मूला का हमने यूज किया है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कार्बन का अपरूप नहीं है। तो सबसे पहले हम अपरूपता के मतलब क्या होता है वो थोड़ा सा हम जान लेते हैं। इसका मतलब होता है कि एक तत्व एक से अधिक रूप में विद्यमान है, यानी कि जो एक तत्व है वो कई चीज़ में विद्यमान है, वो अपरूपता का मतलब होता है। और प्रत्येक रूप की भौतिक विशेषता जो है अलग अलग है, यानी कि जितने भी में तत्व जो है वो उनकी जो विशेषता है वो अलग अलग है। और रासायनिक जो है वो समान है, यानी कि रासायनिक गुणधर्म जो है उसके समान है, तो उसको हम अपरूप बोलते हैं, यानी अपरूपता बोलते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं, क्वार्टजाइट, कोयला, हीरा। तो ये जो है कार्बन का अपरूप है, इसमें जो है सभी में कार्बन पाया जाता है और इसकी जो भौतिक विशेषता है वो अलग अलग है। कोयला का अलग है, हीरा का अलग है, तो इसकी भौतिक विशेषता अलग है, लेकिन रासायनिक गुणधर्म जो है इन लोगों का समान है, इनका और गैस कार्बन है, इनका अलग है। तो इसका सही ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं। क्वेश्चन है, जब किसी धातु को लपट पर गर्म किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं और उच्चतर ऊर्जा स्थिति की ओर छलांग लगाते हैं। वे प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं जिसे हम किसमें देख सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है रमन स्पेक्ट्रम, सेकेंड ऑप्शन है अवशोषण स्पेक्ट्रम एंड थर्ड ऑप्शन है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम एंड फोर्थ ऑप्शन है फ्लोरेसेंस। तो इसका सही उत्तर रहने वाला है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। हम ये सब चीज़ को किस में देख सकते हैं, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन हमारा, एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है। एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चूज करना है। ऑप्शन सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ताप की अच्छी अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक। सेकेंड ऑप्शन है ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक एंड थर्ड ऑप्शन है ताप की अच्छी अवशोषक तथा खराब परावर्तक एंड फोर्थ ऑप्शन है ताप की खराब अवशोषक तथा खराब परावर्तक। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चीज़ें जान लें। चमकदार या चिकनी बोला जा रहा है या श्वेत सतह जो है उष्मा यानी ताप विकिरण के खराब अवशोषक होता है। क्या होता है, खराब जो है क्या होता है, अवशोषण खराब होता है। और उष्मा विकिरण के सबसे अच्छे प्रवर्तक भी होता है। खराब क्या होता है, अवशोषक होता है, और उष्मा विकिरण के सबसे अच्छा प्रवर्तक होता है कौन, चमकदार और उजली सतह। काली सतह जो है उष्मा विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक होता है, इसको ध्यान रखिएगा। काली सतह जो है उष्मा विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक होता है, इसलिए हम लोग जब खाना बनाते हैं, खाना बनाने का बर्तन का जो सतह होता है वो काला होना चाहिए, जिससे कि उष्मा का ज़्यादा विकिरण अच्छा हो, है ना। तो इसका सही ऑप्शन कौन हो जाएगा, आप लोग बता सकते हैं। यहाँ पे हमने अभी भी बताया श्वेत का पूछा है, यहाँ पे काला का नहीं, काला का पूछता तो यहाँ पे अच्छा अवशोषक होता है उसका। तो इसका सही ऑप्शन 2 हो जाएगा, इसलिए क्योंकि खराब श्वेत जो है वो खराब होता है अवशोषक का, और
अच्छी प्रवर्तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन है नींबू के रस के पीएच का अनुमान कितना होता है। नींबू का रस का पीएच वैल्यू पूछा है कितना होता है। तो हम यहाँ पे बता दें जो नींबू का पीएच वैल्यू है वो 2 से 2.6 के बीच में होता है। 2 से 2.6 के बीच में होता है। ये 2.4 भी हो सकता है, 2.1 भी हो सकता है। तो ऑप्शन के अनुसार हम इसको चूज करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन देख पा रहे होंगे कुछ और लिखा हुआ है जो हमने अभी पीएच मान बताया कि 2 से 2.6 होता है। फर्स्ट ऑप्शन है 7 के बराबर, सेकेंड ऑप्शन है पूर्वानुमान संभव नहीं, थर्ड ऑप्शन है 7 से कम एंड फोर्थ ऑप्शन है 7 से अधिक। तो क्या होगा आंसर। क्वेश्चन को सही ऑप्शन चूज करने के लिए एक बात हम यहाँ पे जान लेते हैं। 7 के बराबर कब होगा, जब उदासीन होगा। कब, जब उदासीन होगा। उसके बाद 7 से कम होगा तो वो अम्लीय हो जाएगा, अम्लीय होगा। और 7 से अधिक होगा जो क्षारीय होगा। क्या होगा, क्षारीय होगा। तो यहाँ पे हमने पीएच वैल्यू बताया कि 2 से 2.6 होगा नींबू का, तो 7 से कम ही होगा ना, तो ऑप्शन इसका थर्ड हो जाएगा, 7 से कम। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर हम चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा मनुष्य की ध्वनि यानी शोर की समान एवं अधिकतम सहिष्णुता सीमा कितनी होती है। ऑप्शन गिवन है 50 से 70 डेसिबल, सेकेंड ऑप्शन है 60 से 80 डेसिबल, थर्ड ऑप्शन है 65 से 75 डेसिबल एंड फोर्थ ऑप्शन है 70 से 85 डेसिबल। तो जो मनुष्य की ध्वनि की समान एवं अधिकतम सीमा जो होती है वो 60 से 80 डेसिबल होता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 60 से 80 डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है एक व्यक्ति अवतल लेंस वाला चश्मा पहनता है, इस कारण सामान्यतः बिना चश्मे के दूर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब उसकी आंखों में कहाँ पर फोकस होता है होगा। ऑप्शन है दृष्टिपटल यानी रेटिना के पीछे, सेकेंड ऑप्शन है दृष्टिपटल के सामने एंड थर्ड ऑप्शन है दृष्टिपटल के ऊपर एंड फोर्थ ऑप्शन है अंध बिंदु यानी कि ब्लाइंड स्पॉट के ऊपर। तो जो इसका सही ऑप्शन होगा दृष्टिपटल के सामने फोकस होगा। एक आँख में कहाँ पे फोकस बनेगा, दृष्टिपटल के सामने। ऑप्शन इसका 2 हो जाएगा सही। कैसे होगा थोड़ा देख लेते हैं।